नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ परवीन। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव के लिए केरल की वायनाड सीट से नॉमिनेशन फाइल कर दिया है। इस दौरान उनकी बहन प्रियंका गांधी भी उनके साथ ही थी। वायनाड में राहुल का मुकाबला सीपीआई की एनी राजा और बीजेपी के प्रदेश प्रमुख के सुरेंद्रन से है। गौरतलब है कि कांग्रेस वायनाड से 2009 से जीतती आ रही है और सीपीआई दूसरे नंबर पर रही है। इससे यह समझा जा सकता है कि सीपीआई का इस सीट पर अच्छा वोट बैंक है और अगर एनी राजा मैदान में है तो चुनाव के नतीजे बदल भी सकते हैं। वहीं बीजेपी के प्रत्याशी सुरेंद्रन राहुल को ऐसे घेर रहे हैं जैसे अमेठी में स्मृति ईरानी राहुल को घेरती रही हैं। इधर सीपीआई भी राहुल पर हमलावर है। उसका कहना है कि राहुल गांधी उत्तर भारत से क्यों चुनाव नहीं लड़ते, उन्हें वायनाड जैसी सीट से चुनाव क्यों लड़ना चाहिए। इसी पर चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। राजीव जी, स्वागत है। धन्यवाद। सवाल वही है जो सीपीआई उठा रही है कि राहुल गांधी अमेठी छोड़कर वायनाड से क्यों। देखिए, भगोड़ों के लिए कोई जगह नहीं होती है। जब आप चाहते हो कि एक खास मकसद के लिए हम यहां वहां जहां तहां घूमते रहे तो हर जगह की जनता आपकी उस चालाकियों को, धूर्तता को समझ जाती है। स्मृति ईरानी यही बात कह रही है। जब स्मृति ईरानी साथ में गई के सुरेंद्रन के साथ तो उन्होंने वायनाड की जनता को यही कहा, और वो पहली बार नहीं गई है। वायनाड की जिम्मेदारी ही स्मृति ईरानी को दी गई थी 2022 के बाद से कि वहां पर देखो, टारगेट करो ये राहुल गांधी जो अमेठी से भागकर वायनाड गया है, वहां भी इसको हराना जरूरी है। और इसलिए स्मृति ईरानी इस बार भी गई और वहां पर उन्होंने कहा कि देखो, वायनाड की जनता से यह अपील है कि आप इसे अमेठी न बनने दो। अमेठी में क्या है? जर्जर स्थिति में गांधी नेहरू खानदान ने वहां बना दिया, जहां से संजय गांधी रहा सांसद, जहां से राजीव गांधी सांसद रहे, जहां से राहुल गांधी भी सांसद रहे। उस जगह की स्थिति यह है कि वहां विकास के नाम पर सिर्फ एमपी लैंड फंड का उपयोग किया जाता है। एमपीएलएडी यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को जो फंड मिलता है, उसके अलावा वहां पर विकास के नाम पर कुछ नहीं है। ये ऐसे नेता हैं जो दिल्ली में बैठकर देश की राजनीति तो देखेंगे, लेकिन अपने लोकसभा क्षेत्र में जाने के लिए इनको सोचना पड़ता है। इस बार भारत जोड़ो न्याय यात्रा करते हुए राहुल गांधी रायबरेली भी पहुंचे और वहां पर पूरे रायबरेली में घूमते हुए ये जीप से अब बाहर नहीं निकले। और यही वजह है कि वहां पर कांग्रेस के दफ्तर में बैठे हुए नेता भी कह रहे हैं कि ये कौन सा एटीट्यूड है राहुल गांधी का कि रायबरेली जैसी जगह पर, जहां से इनकी मां सोनिया गांधी पिछली बार सांसद रही, इस बार इन्हीं के परिवार से किसी को आना चाहिए। कंफ्यूजन अभी तक बरकरार है, लेकिन यहां पर वो जीप से बाहर निकलकर उतरकर यहां पर घूमे नहीं, लोगों से मुलाकात नहीं किए, बल्कि वही जीप पर खड़े होकर वहां हाथ हिलाते हुए चल दिए। तो हमारा इंटरैक्शन कैसे होगा? हमारा जुड़ाव कैसे होगा? हम कब तक इमोशनली ब्लैकमेल होते रहेंगे गांधी नेहरू परिवार के नाम पर कि आप बड़े परिवार से हो, आपके परिवार में प्रधानमंत्री पैदा होता है। वही स्थिति वायनाड की जनता की है। वहां पर राहुल गांधी सांसद तो चुनकर आ गए, लोगों ने भरपूर समर्थन दिया क्योंकि पहली बार वायनाड से चुनाव लड़ रहे थे। 64% वोट मिला, लेकिन ये 64% वोट इसलिए दिया गया था कि आप लगातार वायनाड आए, आप अपने प्रतिनिधि को वहां नियुक्त न कर दें। ऐसा ना हो कि वहां की जनता परेशान रहे और आप यहां दिल्ली में, और दिल्ली के बाद जाकर आपको ब्रिटेन जाने के लिए, अमेरिका जाने के लिए, यूरोप जाने के लिए, टूर पर जाने के लिए समय मिल जाए। सिंगापुर और थाईलैंड का दौरा करते रहे, नेपाल में जाकर नाइट क्लब में पार्टी करते रहे, लेकिन आपको अपने लोकसभा क्षेत्र में आने का समय न मिले। जब 2022 में स्मृति ईरानी गई थी तो वही वीडियो सामने आया था जब ये नेपाल में जाकर नाइट क्लब में अय्याशी कर रहे थे और वहां स्मृति ईरानी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी कि देखो वायनाड में क्या क्या परेशानियां हैं, यहां कैसे महिलाएं एनीमिया की शिकार है, यहां पर किसान क्रेडिट कार्ड तक ढंग से नहीं बन पाया है, 57,000
किसानों को वहां पर किसान क्रेडिट कार्ड तक नहीं मिला है। यहां तक कि केंद्र की योजनाओं का लाभ यहां नहीं मिल पाता, क्योंकि राहुल गांधी को इसकी चिंता नहीं है। राहुल गांधी तो दो चार अपने मीडिएटर जो इनके लिए काम करते हैं उसको प्रतिनिधि बनाकर छोड़ देते हैं, और उसका रवैया वहां क्या रहता है यह किसी को पता नहीं है। तो ये जो भगोड़े नेता हैं जो बार बार अपनी सीट बदलते रहते हैं, इनका मकसद ये है कि यहां के जनता के इमोशन को एक्सप्लॉइट करो और यहां से फिर भाग जाओ। राजीव जी, जिस तरह से मोदी की रणनीति रही है केरल को लेकर, तो क्या इस बार भी केरल या खासतौर से वायनाड में मोदी इंपैक्ट भी देखने को मिलेगा? देखिए, इंपैक्ट तो दिख रहा है। अभी राहुल गांधी नॉमिनेशन करने के लिए गए, उसके बाद रोड शो किया जी, लेकिन नॉमिनेशन करके रोड शो करके आप कहां रहे? क्या आपने 2 दिन वायनाड में गुजारने के लिए अपना समय निकाला? नहीं निकाला। वहां से रोड शो किए, भाग आए, और उसके बाद समस्या पैदा वहां की जनता के लिए हुई। इस बार भारतीय जनता पार्टी ने वायनाड में के सुरेंद्रन को क्यों उतारा? पिछली बार 2019 का चुनाव था और वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी नहीं उतारा था, बल्कि अपने गठबंधन पार्टनर भारत धर्म जन सेना के प्रत्याशी को वहां उतारा गया था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को यह नहीं लग रहा था कि वायनाड में राहुल गांधी के खिलाफ मुकाबला करने के लिए हम अपने प्रत्याशी को उतारें, और किसी को बहुत ज्यादा जानकारी भी नहीं थी कि अमेठी छोड़कर राहुल गांधी भाग जाएंगे। और इसलिए अमेठी में तो स्मृति ईरानी, जो कि 2014 में चुनाव हार गई थी राहुल गांधी से, वो वहां पर डटी हुई थी, क्योंकि 5 साल तक उन्होंने उस जगह पर अपना समय दिया और उसके बाद तैयारी से उतरी कि हम तो राहुल गांधी को हराएंगे। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी का पूरा फोकस जो था वो अमेठी पे था, और इस बार अब फोकस बदल गया राहुल गांधी को लेकर। इसलिए पहले तो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की बात करते हैं, क्योंकि वो लोकल लीडर है के सुरेंद्रन, और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है, एक प्रबल उम्मीदवार है, दावेदार है और मजबूत प्रत्याशी माने जा रहे हैं। क्योंकि पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी नहीं उतारा था, तो गठबंधन पार्टी के प्रत्याशी और खुद पार्टी के प्रत्याशी में अंतर होता है। तो यह भारतीय जनता पार्टी की रणनीति है। और दूसरी तरफ भाजपा की तरफ से स्मृति ईरानी वहां बार बार चुनाव प्रचार करने जाएगी, वो राहुल गांधी की स्थिति बताएगी, अमेठी में कैसे उनको जीत मिली, अमेठी की जनता कैसे राहुल गांधी को भगा रही है, यह बात वहां कहेगी। अमेठी से फिर से चुनाव लड़ने पर कंफ्यूज क्यों है राहुल गांधी, यह सवाल उठाएगी, क्योंकि अमेठी और दूसरे तरफ वायनाड, ये दोनों के चुनाव में गैप ठीक ठाक है। अभी वायनाड में 26 अप्रैल को चुनाव होना है, उसके बाद अमेठी में 5वें चरण में चुनाव होगा, मतलब 20 मई को वहां चुनाव है, 3 मई तक वहां नॉमिनेशन का डेट है। अब राहुल गांधी की चालाकी तो देखिए कि इन्होंने सोच लिया, अभी तक अमेठी में प्रत्याशी किसी और को भी नहीं बनाया गया। अगर आपको चुनाव नहीं लड़ना है तो आप किसी और को प्रत्याशी बना सकते हैं, लेकिन यहां तो वायनाड में 26 अप्रैल को चुनाव खत्म हो जाएगा, उसके बाद वहां पर नॉमिनेशन शुरू ही होगा अमेठी में। अगर इनको दिक्कत लगी, अगर ये लगा कि वायनाड से तो बात की बात है, लेकिन जो हम अमेठी छोड़कर जा रहे हैं, इससे भारतीय जनता पार्टी ज्यादा एग्रेसिव हो रही है। उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे नॉर्थ इंडिया में इस बात की चर्चा हो रही है कि राहुल गांधी तो छोड़िए, क्या पूरी कांग्रेस साउथ पार्टी हो गई है? क्या इनका पूरा फोकस साउथ पर हो गया है? जिन जगहों पर सरकार है इनकी, कर्नाटक में, तेलंगाना में, साउथ के स्टेट हैं, नॉर्थ में तो पूरी तरीके से साफ होते जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश को छोड़ दे तो जहां 4 लोकसभा की सीटें हैं, चारों पर भारतीय जनता पार्टी की जीत होती है। तो इस बात को लेकर ये चालाकी कर रहे हैं 26 अप्रैल को वहां चुनाव खत्म हो और उसके बाद बैठकर स्ट्रेटजी बनाए कि चलो नॉमिनेशन अमेठी से भी कर ही देते हैं। 3 मई तक डेट है, 20 मई को चुनाव होना है, और इसलिए स्मृति ईरानी भी इस बार यही फोकस कर रही हैं। भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व यही चाह रहा है कि 26 अप्रैल के चुनाव से पहले वायनाड में पूरी तरीके से स्मृति ईरानी को उतारा जाए। वहां पर के सुरेंद्रन भी यही कह रहे हैं कि ये वो महिला हैं जिन्होंने राहुल गांधी को उत्तर प्रदेश से भगा दिया है। अकेले इन्होंने पूरे 5 साल तक चुनाव हारने के बाद
5 साल तक उस क्षेत्र में मेहनत किया और राहुल गांधी 5 साल तक गायब रहे। और यही वजह है कि 2019 में वहां के लोगों ने समझा कि परिवार, खानदान, इमोशन छोड़ो, जो व्यक्ति हमारे लिए काम करे उसको वोट दो, और इसलिए अमेठी से इनकी हार हुई। और अब वायनाड में वही स्थिति होने वाली है। जिस तरीके से कम्युनिस्ट पार्टी ने, सीपीआई ने अपना उम्मीदवार घोषित किया, यह तो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार की बात है, तो कम्युनिस्ट पार्टी ने भी कोई छोटे मोटे प्रत्याशी को तो उतारा नहीं है। मोस्ट पॉपुलर लीडर और महिला उम्मीदवार हैं, कम्युनिस्ट पार्टी की हैं, और दूसरी तरफ डी राजा की पत्नी है, यानी कि सबसे बड़े लीडर जो कहा जा सकता है सीपीआई का, वो है एनी रजा। अब वहां पर उन्होंने पहले नॉमिनेशन किया, फिर रोड शो किया। अब कम्युनिस्टों की अपनी स्ट्रेटजी होती है, वो पैदल मार्च ज्यादा करते हैं, दिखावा ज्यादा करते हैं। ये लाल झंडे के साथ ये लोगों ने पूरे वायनाड में घूमना शुरू कर दिया है, और इसीलिए बार बार कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से बयान आ रहा है कि राहुल गांधी को इतना समझाने के बाद भी ये वायनाड क्यों आए, क्योंकि वहां की डेमोग्राफी इनको जचती है। वहां लगता है कि वायनाड में मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा है, क्रिश्चियन पॉपुलेशन ज्यादा है, हिंदुत्व की लहर भी दौड़ेगी तो भी भारतीय जनता पार्टी बहुत ज्यादा मजबूत स्थिति में नहीं होगी। लेकिन ऐसी बात है नहीं। अभी तक लोकसभा क्षेत्र के आधार पर कोई सेंसस नहीं हुआ है। लोकसभा क्षेत्र अलग होता है, डिस्ट्रिक्ट वाइज पॉपुलेशन का सेंसस जो होता है उसमें तो धर्म के आधार पर जनसंख्या निर्धारित कर दी जाती है, उसमें डेमोग्राफी का पता चल जाता है। लेकिन स्पष्ट तरीके से यह पता नहीं है कि वायनाड लोकसभा क्षेत्र, जिसमें वायनाड डिस्ट्रिक्ट के भी कुछ तालुके आते हैं, मल्लापुरम के भी आते हैं, उन दोनों को मिला दिया जाए तो वहां ओवरऑल जो हिंदू, मुस्लिम और क्रिश्चियन का पॉपुलेशन है उसमें कितना डिफरेंसेस है। वहां पर अभी माना जा रहा है कि 35 से 40% तक मुस्लिम पॉपुलेशन है, लेकिन 13 to 15% क्रिश्चियन पॉपुलेशन भी है। अगर इन दोनों को हटा दिया जाए तो 45 से 50% के बीच अभी भी वहां हिंदुओं की जनसंख्या है। तो ये पूरे डेमोग्राफी में ये तो है नहीं कि वहां के मुसलमान कांग्रेस के गुलाम हैं और राहुल गांधी खड़े हो गए तो सारे मुसलमानों ने उनका वोट देना शुरू कर दिया। वहां एलडीएफ और यूडीएफ, ये दो गठबंधन के बीच टकराव चलता है, तो क्या वहां के मुसलमान केवल कांग्रेस को वोट देते हैं? अगर ऐसा होता तो पिनराई विजयन मुख्यमंत्री नहीं बनते। वहां पर केरल में मुसलमान जो हैं वो सीपीआई, सीपीआईएम के साथ भी है, कम्युनिस्ट पार्टियों के साथ भी है। तो इसलिए जब एनी रजा मैदान में है तो कम्युनिस्ट पार्टी को वो सपोर्ट करेंगे, राहुल गांधी के नाम पर पूरी तरीके से मैदान छोड़कर नहीं चले जाएंगे। और दूसरी तरफ के सुरेंद्रन जो हैं उनका भी अपना आधार है, लोकल लीडर हैं, और ऐसा नहीं है कि पूरे जितने मुसलमान हैं वो सब भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर उधर की तरफ चले जाएंगे। इस बीच जो हिंदुस्तान की सियासत में तब्दीली आई है उसमें पूरे हिंदुस्तान में देखेंगे अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों में जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ना के समय में ये मुसलमानों के लिए भी कई पैकेज दिए और मुस्लिम महिलाओं को अपने साथ लाने की कोशिश की है। वहां पर मुस्लिमों का भी 8-10% वोट भारतीय जनता पार्टी की तरफ शिफ्ट हुआ है। तो वायनाड में जो भारतीय जनता पार्टी ने अपने एक तरह से प्रतिष्ठा कहा जा सकता है, जो प्रदेश अध्यक्ष को वहां मैदान में उतारा राहुल गांधी के खिलाफ, यह भी एक स्ट्रेटेजिकल प्लान है। और दूसरी तरफ कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से सबसे प्रबल उम्मीदवार, मजबूत उम्मीदवार को उतारा गया है। तो राहुल गांधी के लिए ऐसा माना जा रहा है कि प्रियंका वाड्रा ने सबसे बड़ा खेल किया, क्योंकि रायबरेली और अमेठी के बीच जो कंफ्यूजन थी उसमें प्रियंका वाड्रा भी सामने खुलकर नहीं आ रही थी कि हम अमेठी से लड़ते हैं, क्योंकि सोनिया गांधी या कांग्रेस के दूसरे नेता यही चाह रहे थे कि प्रियंका वाड्रा है जो अमेठी चली जाए, स्मृति ईरानी और प्रियंका वाड्रा के बीच टकराव हो। दोनों महिला हैं और उसमें स्मृति ईरानी को महिला होने के कारण कोई फायदा नहीं होगा, प्रियंका वाड्रा भी महिला होंगी। और दूसरी तरफ रायबरेली जो ज्यादा सुरक्षित क्षेत्र माना जा रहा है, सोनिया गांधी वहां से जीतती रही है, तभी तक कांग्रेस की हार वहां नहीं हुई है। तो इस बार वैसे सीट पर राहुल गांधी को उत्तर प्रदेश में उतारा जाए जहां पिछली बार कांग्रेस चुनाव जीती थी, हारी नहीं थी। लेकिन प्रियंका वाड्रा ने इन सारे
जितने प्लानिंग थी उस पर पानी फेर दिया। वो तैयार ही नहीं है अमेठी से लड़ने के लिए और वह वायनाड में जाकर उनके साथ नॉमिनेशन और रोड शो कर रही है। तो ये खेल गांधी परिवार के अंदर का है, जो पहले से राजीव गांधी संजय गांधी के बीच चलता रहा, नेहरू के बीच चलता रहा, इंदिरा गांधी के बाद सोनिया गांधी और मेनका गांधी इंदिरा गांधी के तिकड़ियों के बीच चलता रहा। आज भी राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, उधर दूसरे तरफ मेनका गांधी के बच्चे वरुण गांधी है। इन लोगों के बीच जो आपसी संघर्ष प्रतिद्वंदिता चलती रही है, अब सीधे 10 जनपद में आ गया। सोनिया गांधी के असमंजस में है कि प्रियंका वाड्रा और राहुल गांधी बाहर में तो हाथ हिलाते हुए, झपकी देते हुए ये सारे दिखते हैं, लेकिन इंटरनल दोनों के बीच जो कसमकस चल रहा है लीडरशिप प्राप्त करने के लिए, उसका समाधान कैसे कर पाए, और इसलिए चुनावी राजनीति से उन्होंने संन्यास लिया इन दोनों के झगड़े को सोल्व करने के लिए। लेकिन अभी भी समस्याएं वहीं की वहीं है और ऐसा लगता है कि इस बार राहुल गांधी वायनाड से भी चुनाव हारने वाले हैं, ये सांसद बन ही नहीं पाएंगे। तो राहुल गांधी और वायनाड पर इस सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो 5 साल पहले वायनाड पहुंचे राहुल गांधी अब वायनाड के लोगों के साथ अपना गहरा रिश्ता बता रहे हैं, तो क्या वो अब कभी अमेठी नहीं लौटेंगे? वैसे कांग्रेस ने अमेठी और रायबरेली से अभी उम्मीदवार घोषित नहीं किए, जिससे साफ है राहुल हार के डर से वायनाड से चुनाव लड़ रहे हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा? आप अपनी राय कमेंट करके नीचे दे सकते हैं और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।